हेलो एवरीवन, मैं सलर शेख चौबे एंड नॉलेज में आपका स्वागत। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 9 के लिए फर्स्ट चैप्टर सेट प्रैक्टिस सेट 1.3। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किए थे एंड देन कुछ बेसिक किए थे जिसमें हम लोगों ने लर्न किया था वेन डायग्राम, देन हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनिवर्सल सेट एंड सब सेट। इन हर एक टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा होगा, नो प्रॉब्लम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इजिली देख सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक, अगर वो बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे के सम्स आप लोग इजिली कर सकते हैं। चलो बच्चों, करते हैं शुरुआत आज के इस प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोलता है कि सेट U इज अ यूनिवर्सल सेट बच्चों। तो यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू इट्स गिवन 1 2 3 7 8 9 10 11 12 एंड सेट P इज गिवन 1 3 7 10। देन हमें ये शो करना है, शो दैट सेट U P एंड P कॉम्प्लीमेंट है P डैश बाय अ वेन डायग्राम। इसे शो करना है वेन डायग्राम में एंड हमें वेरीफाई करना है दिस वन, सेकंड वन इज P डैश ऑफ अ डैश, P कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P, यानी कि जो मैं P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा और फिर जो उसका कॉम्प्लीमेंट मैं फाइंड करूंगा विच इज इक्वल टू P। सो बच्चों, अब करते हैं शुरुआत सॉल्यूशन के साथ। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो वॉच नहीं किया होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्लियर रहेगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे पहले आप फर्स्ट वीडियो वॉच कीजिए, देन हम सेकेंड वीडियो अपना देखना, ठीक है। सो बच्चों, क्या करना है मुझे, पहले क्या गिवन है, हमें ये गिवन है सेट U इज गिवन 1 2 3 7 8 9 10 11 and 12, this is given, right? And set P is given 1 3 7 10। ठीक है बच्चों, मैं पहले ये सेकंड कर रहा हूं वेरीफाई, देन हम करेंगे वेन डायग्राम। बहुत इजी है वेन डायग्राम। सो बच्चों, अभी क्या पूछा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, P कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो बच्चों, हम लोगों ने बेसिक सीखा ही था P कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जब P कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो P को देखो, P के सारे एलिमेंट U में से निकाल दो। तो सारे एलिमेंट कौन कौन से बच्चे, 1 3 7 और 10। स्टूडेंट, आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं बस। यानी 1 3 7 10 रिमूव कर दो, जो बच जाएगा वो मेरा रहेगा P कॉम्प्लीमेंट। क्या बचेगा बच्चों, 2 8 9 11 12। सो ये मेरा आ गया बच्चों P कॉम्प्लीमेंट। बट हमें इंटरेस्ट किसमें, थोड़ा सा और बोला है कि P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है उसका भी निकालना क्या है, एक और कॉम्प्लीमेंट। सो जब बोलेगा P कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, तो आप देखो P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट। सो P कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ P का एलिमेंट क्या है, 2 8 9 11 12। इसमें से रिमूव कर दो, क्या कटेगा, 2 कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 11 कट जाएगा और 12 कट जाएगा। तो बच्चों क्या बच जाएगा देखते हैं। हमें बचेगा ये 1 3 7 और बच गया मेरा 10। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई कर ही दिया है। इसे ले लेते हैं 1 और इसे ले लो 2। सो बच्चों, आप देखो कि सेट P का जो एलिमेंट है, सेट P का एलिमेंट है वो भी किसका एलिमेंट है, P कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट सेम है, 1 3 7 10 1 3 7 10। यानी हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 P कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। ये मेरा हो गया सिंपल सा प्रूफ, P कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। क्या किया बच्चों, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट थोड़ा चेक क्लियर। हमें U मालूम था, हमें P पता था, राइट ना। हमने पहले फाइंड किया P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो हमको देखना पड़ेगा P के एलिमेंट, यानी 1 3 7 10 U से निकाल दिया, बचेगा क्या, 2 8 9 11 12। देन P कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो हमारा P कॉम्प्लीमेंट उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि 2 8 9 11 12 से निकाल दो, जो बच जाएगा वो रहेगा मेरा P कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट।
देन 1 को देखो और 2 को देखो, यानी कि P का एलिमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट इक्वल, दैट मीन फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट P डैश ऑफ अ डैश इज इक्वल टू P। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। अब इसे ड्रॉ करना है किसमें, हमें वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं ये P का एलिमेंट। तो बच्चों हमारा P का जो एलिमेंट है वो क्या है। सो एलिमेंट P में क्या है मेरा बच्चों, 1 है, 3 है, 7 है, 10 है। 1 3 7 10 ये मेरा P होगा, राइट। P डैश क्या होगा बच्चों, ये रहा P डैश, जो कि इसके बाहर होगा, क्योंकि P में नहीं देगा ना। ये जो मैंने बनाया है सर्कल, ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है सेट P को। अब P के जो बाहर बनेगा वो करेगा इंडिकेट सेट P डैश को, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। और ये बच्चों ये जो मेरा ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स इंडिकेट करता है मेरा यूनिवर्सल सेट को। सो अब बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, देन 8 बचेगा, देन 9, 8 9 11 एंड 12। दिस इज योर P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। जो इस सर्कल इसमें आया, यानी कि सर्कल में आया वो मेरा P था, जो सर्कल में आया वो मेरा सेट P था। जो सर्कल के बाहर बन रहा है वो मेरा क्या रहेगा, P कॉम्प्लीमेंट, और दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज द वेरी इजी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बच्चों बहुत इजी है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो और भी इजी है। क्वेश्चन है मेरा सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A, यानी कि हमें कोई भी 3 सबसेट फाइंड करना जो इसका सबसेट हो। तो बच्चों अगर हमें देखा जाए सॉल्यूशन बहुत ही इजी, B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू, अगर मैंने 1 लिया तो ये 1 इसके अंदर आ रहा है, दैट्स मीन B इज अ सबसेट ऑफ A। चलिए मैं और लेता हूँ C, मैंने ले लिया 3 और 7। सो बच्चों 3 और 7 इसके अंदर आ रहा है, दैट्स मीन C इज अ सबसेट ऑफ A। ऐसे आपको बहुत सारे एलिमेंट आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। सो D इज इक्वल टू मैं ले लिया 1 2 एंड 3। सोचो 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है, दैट्स मीन D इज अ सबसेट ऑफ A। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं एक चीज और लिख देता हूं, मैं मैंने 3 पूछा है तो मैंने 1 2 3 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे दिखाया ऐसा सिंबल, सो बच्चों दिस इज अ नल सेट। नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। सो यहाँ पे सबसेट क्या दिया है, A, दैट्स मीन 5, यानी 5 को बोलते हैं, यानी कि नल सेट इज सबसेट ऑफ A। ऐसे और भी आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों। एनी 3 बोला है तो मैंने ले लिया 1 3 एंड 7। तो देखो 1 3 7 इज अ सबसेट ऑफ A। सो एनी 3 पूछा है, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है टोटल 4 सबसेट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो एग्जाम में पूछेगा। दैट्स मीन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही इजी है। सो मेरा क्वेश्चन है कि राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन रहेगा, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हूं मैंने, एक लाइन लिख दिया है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। सो सिमिलरली M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इंदौर, B is the set of all resident in India, and H is the set of all resident in Maharashtra. And the second question पूछा है which set can be the universal set for above set। तो ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी है। यहाँ P इंडिकेट कर रहा है पुणे को, M इंडिकेट कर रहा है मध्य प्रदेश, I इंडिकेट कर रहा है इंदौर, D इंडिकेट कर रहा है इंडिया और H इंडिकेट कर रहा है महाराष्ट्र। हमें ये बताना है कि सपोज कि मध्य प्रदेश किसका सबसेट है या पुणे किसका सबसेट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। सो मेरा पहला जो मैंने रिलेशनशिप लिया है वो लिया है द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे। पुणे आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स पुणे इंडिया के अंदर आता है, राइट ना, इंडिया इज अ बिगर सेट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, P इज अ सबसेट ऑफ B, राइट, P इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली रेसिडेंट ऑफ पुणे
आर रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, पूना महाराष्ट्र के अंदर आता है, दैट्स मीन पी इज अ सब सेट ऑफ एच। यही मुझसे पूछा है, बताना है रिलेशनशिप। देन द रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो इंडिया के अंदर आता है, दैट्स मीन एम इज अ सब सेट ऑफ बी। सिमिलरली द रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा इंदौर है ऑफकोर्स वो कहाँ आता है, इंडिया के अंदर आता है, तो आई इज अ सबसेट ऑफ बी। और जो इंदौर है बच्चों वो कहाँ आता है, एमपी में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है, दैट्स मीन आई इज अ सबसेट ऑफ एम। ओके बच्चों, जो लास्ट है द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो एच इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट। तो ये तो था मेरा रिलेशनशिप। लेकिन आपसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन कि विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट। ऑफ कोर्स इंडिया क्या होगा, इंडिया सबसे बड़ा होगा यानी कि बिगर होगा, राइट। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, इंडिया इज अ यूनिवर्सल सेट, बट वो सेट कौन सा है, सेट बी। तो यहाँ लिखा है विच सेट, तो आप बोलोगे सेट बी। सेट बी कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट। बहुत इजी है बच्चों, आपसे ये रिलेशनशिप पूछा था, मैंने इजीली सॉल्व कर दिया। देन आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं आने वाला, सिलेबस से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो इस तरह बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल बच्चों आज तक काफी है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।